इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में लगातार बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सीरीज हम बनाए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो इसे आप पीछे जाके देख सकते हैं। उसमें टॉप 5 क्वेश्चन है, और इसमें भी वैसे टॉप 5 क्वेश्चन है। अगर ये आप देख लेते हैं तो किसी भी इंटरव्यू में अच्छा से अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं के कुर्ला और आप देख रहे हैं HCS क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आयन। आयन क्या है? तो इंटरव्यूअर को एकदम शॉर्ट बताना है। कैसे? सर, आवेशायुक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आयन को हम इस तरह बता दी। अब इसके बारे में अगर गहराई से आपको जानना है तो अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हुए हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि आयन क्या होता है। देखिए, जब किसी परमाणु में 1-2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी अथवा अधिकता पैदा हो जाती है तो वह वैद्युतिक रूप से उदासीन नहीं रहता, अर्थात वह आवेशायुक्त हो जाता है। और जब वो आवेशायुक्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। वैसे आयन 2 प्रकार के होता है। आयन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। यहां पर दिया हुआ है धनायन और ऋणायन। तो ये भी पूछा जाता है। अगर आयन आपसे पूछ रहा है तो धनायन और ऋणायन ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसको भी आपको साथ साथ कंप्लीट कर लेना है। तो धनायन क्या होता है? जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो उसे धनायन कहते हैं। अब ऋणायन इसी का थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, एनियन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। कि ऋणायन क्या होता है? तो जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऋणायन बोलते हैं। देखिए, धनायन में था कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो रही थी, और ऋणायन में क्या था? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है अधिक हो रही है। तो ये हमारा हो गया आयन से रिलेटेड इंपोर्टेंट तथ्य। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो विद्युत धारा क्या है कि इसको हम इंटरव्यूअर को शॉर्ट में बोलेंगे कि सर, किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। अब कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से हम आप जो है कि इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट तथ्य है इसका, कि ये भी पूछेगा आपसे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, और एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये भी पूछेगा कि 1 एम्पियर क्या होता है, यानी 1 एम्पियर। तो आपको बताना है कि सर, यदि किसी बिंदु से 1 सेकेंड समय में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान जो होता है 1 एम्पियर होता है। समझ गए? इसके बाद इसका जो चाल भी पूछेगा कि विद्युत धारा का चाल क्या होता है। तो आपको विद्युत धारा का चाल भी आपको बताना है। तो आपको इस तरह से बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत धारा का चाल जो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आपको इस तरह से ऐसे ये आपको याद रखने के लिए बोले, लेकिन आप एक वे में बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कि जैसे आप ऐसे बोलेंगे कि सर, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य, अर्थात 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। अब ये तो हो गया हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद जो आपसे पूछा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपसे एकदम लगातार किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो आपको बताना है कि विद्युत वाहक बल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको बोलेंगे सर, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है।
और यह जो बल जो होता है विद्युत वाहक बल कहाँ मिलता है, तो ये सेल में मिलता है, बैटरी, जनरेटर इत्यादि में, इत्यादि से ये प्राप्त होता है। समझ गए। तो ये था हमारा विद्युत वाहक बल। अब इसे पूछे देगा कि यूनिट ऑफ ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है से इसका वोल्ट होता है, जिसे हम भी से सूचित करते हैं। इसके बाद आपको पूछेगा कि 1 वोल्ट क्या होता है, यानी 1 वोल्ट। आप जैसे ही बोलेंगे कि वोल्ट होता है तो आपसे पूछ देगा 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट। तो आपको इसको भी आपको डिफाइन करना है, इस तरह से करना है कि विद्युत वाहक बल का वह मान जो 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पियर मान की विद्युत धारा प्रवाहित करा सके 1 वोल्ट कहलाता है। समझ गए। इस तरह से आपको जवाब देना है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा कि अब इस एक सेंटेंस में देते हैं तो, नहीं तो आप शॉर्ट में भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी। आप जैसे अगर आप किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोलते हैं, ये पूछेगा आपसे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध को इस तरह आपको बताना है, यह पदार्थों का एक स्वाभाविक गुण है। प्रतिरोध जो है यह पदार्थों का एक स्वाभाविक गुण है जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह को विरोध करता है। इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए। अब प्रतिरोध का मात्रक यानी ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो इसका प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है ओम होता है, और ओम का प्रतीक ओमेगा है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अब इसके बाद 1 ओम, जैसे अभी आपने पढ़ा 1 वोल्ट, तो इसमें भी 1 ओम क्या होता है, तो 1 ओम इस तरह से बताना है कि यदि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर किसी चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। समझ गए। इस तरह से आपको बताना है कि लगे कि हाँ आप इसके बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं, ताकि सामने वालों को किसी प्रकार का भी कोई डाउट ना हो। इसके बाद जो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कंडक्टेंस चालकता। चालकता क्या होता है, अब देखिए ये कंडक्टेंस चालकता आपसे पूछेगा और इस तरह से आपको बताना है, सर पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाता है। अब इसका जो प्रतीक होता है ये जी होता है, और चालकता का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको साइमन होता है। साइमन होता है जिसे हम एस से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, या उसका एस जो है प्रतीक है। समझ गए। तो ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार बार लगातार पूछा जाता है इंटरव्यू में। यही सब क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, कुछ खास नहीं होता, लेकिन इसी को आपको खास समझकर कंप्लीट करना है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप इसका परिणाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्जी, आप लाइक भी कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर लाइक करते हैं तो प्रेरणा मिलेगी, डिसलाइक करते हैं तो फिर से कोशिश करेंगे अच्छा करने का। थैंक यू।